हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लेके आइए और नोट्स बनाना शुरू करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप अगर साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एग्रीकल्चर का काम कैसे किया जाता था, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग बीज बोते थे नवंबर के मंथ में और अप्रैल के मंथ में उसकी कटाई कर देते थे। अब हम जान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सी चीज़ों की पैदावार की जाती थी। वीट की, बार्ली की, मस्टर्ड की, इन सब चीज़ों की पैदावार इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे हुआ करती थी। लोथल एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। वहाँ पे राइस की पैदावार हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे ना, वो खाना भी स्टोर करके रखते थे। मतलब उनको ये पता था, इस बारे में नॉलेज था कि खाने को जो है स्टोर करके रखना है। और इस टाइम पे लोग ना काफ़ी ज़्यादा अनाज जो है अपने लिए प्रोड्यूस करते थे। बाहर से मंगवाने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनाज जो है प्रोड्यूस करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे ना, उन्होंने ही कॉटन को सबसे पहले जो है बनाया था। सबसे पहले इन लोगों ने ही कॉटन को प्रोड्यूस किया था। और उस टाइम पे ना लोग जो थे वो कुत्ते, बिल्ली, इन सब जानवरों को भी पालते थे। घोड़े के बारे में भी ये लोग जानते थे, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। एलिफेंट के बारे में भी जानते थे, एलिफेंट का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। और हाँ, ये जो एग्रीकल्चर है इसको सिविलाइजेशन का बैकबोन माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, जिससे अनाज अच्छे से प्रोड्यूस हुआ करता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाहर से अनाज मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। शुगर केन के बारे में इन लोगों को कोई कुछ पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि क्या चीज़ है शुगर केन वगैरह, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग अपना कारोबार कैसे करते थे, इस बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस बारे में जानेंगे कि लोग जो है अपना कारोबार किस तरीके से करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो बिज़नेस हुआ करता था वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हुआ करता था, बहुत ही अच्छे से हुआ करता था। उस टाइम पे मेटल के जो सिक्के होते हैं ना, उनका यूज़ नहीं किया जाता था। उस टाइम पे बिज़नेस बार्टर सिस्टम से किया जाता था। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब आप लोग मान लीजिए कि एक इंसान के पास मिट्टी के बर्तन है और दूसरे के पास आटा है, तो वो आपस में उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बताएंगे? बार्टर सिस्टम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे यही बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आइए अब जान लेते हैं वो लोग सफ़र कैसे करते थे। सफ़र करने के लिए बोट्स वगैरह का, कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। कॉइन्स के बारे में इन्हें कोई कुछ पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब हम शॉप पे कुछ ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ वज़न करने के लिए, तोलने के लिए वो कुछ रखते हैं ना साइड पे, तो आप कमेंट में बताएं उसका नाम। तो उसके बारे में भी इनको नॉलेज था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे उसके बारे में भी इनको पता था, ये उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। और उस टाइम पे लोग शेल वर्क किया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, ये सब काम वो करते थे। अब सवाल ये है कि ये सब बनाने के लिए मटेरियल उनके पास कहाँ से आता था? तो उनके पास गोल्ड जो है वो कर्नाटका से आता था, सिल्वर जो है वो अफ़गानिस्तान, ईरान से आता था, कॉपर खैत्री बलूचिस्तान से आता था। यहाँ से इनको ये मटेरियल जो है मिलता था। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।